जुड़े हुए सारे हाथों को जंग सौंपने आया है। खून सने केसर को उसका रंग सौंपने आया है। पत्थरबाजों के विरोध में सजा सौंपने आया है। वो घाटी को 3 रंग की ध्वजा सौंपने आया है। हाथों को रेखाओं की तकदीर सौंपने आया है। वो झेलम को माँ गंगा का नीर सौंपने आया है। बरसों से बंधक थी वो जागीर सौंपने आया है। माँ तेरा बेटा तुझको कश्मीर सौंपने आया है। मेरी कविता बस कविता है, व्यक्ति का गुणगान नहीं। छंद मेरा महलों के आगे खड़ा हुआ दरबान नहीं। मैं दर्पण दिखलाता हूँ निज राष्ट्र मिटाने वालों को, लेकिन कैसे गाली दे दूँ देश बनाने वालों को। राम रूप ने आज़ादी की खाई पाट कर रख डाली, और लखन ने सूप नखा की नाक काट कर रख डाली। जिसके कारण संविधान को अपना पूर्ण विधान मिला, जिसके कारण कश्मीरी पंडित को उसका मान मिला, जिसके कारण बीत गया अध्याय क्रूर खुदगर्जी का, आज वहाँ पर धन्य हो गया है बलिदान मुखर्जी का। वहाँ हमें आज़ादी की अभिव्यक्ति का अधिकार न था। वहाँ हमें आज़ादी की अभिव्यक्ति का अधिकार न था। राष्ट्र पर्व पर भारत माता की जय का गुंजार न था। शर्मसार होना पड़ता था भारत भाग्य विधाता को। वो धारा गाली देती थी अपने भारत माता को। वो धारा गाली देती थी अपनी भारत माता को। कोई कुछ ना कर पाता था, डर जाते थे धारा से। कोई कुछ ना कर पाता था, डर जाते थे धारा से। भारत के सब नियम कायदे मर जाते थे धारा से। बंदूकों को मिला हुआ था हाफिज का वरदान जहां। बंदूकों को मिला हुआ था हाफिज का वरदान जहां। नामर्दों की तरह खड़ा था भारत का संविधान वहां। नामर्दों की तरह खड़ा था भारत का संविधान वहां। तलवार उठा उस भुजंग के अंग अंग को काट दिया। तलवार उठा उस भुजंग के अंग अंग को काट दिया, और 370 को 70 टुकड़ों में बांट दिया। हरियाली से बारूदों की चादर खुलने वाली है। हरियाली से बारूदों की चादर खुलने वाली है, और साल भर अमरनाथ की राहें खुलने वाली है। और साल भर अमरनाथ की राहें खुलने वाली है। अब केसर की क्यारी में जनगण मन गाया जाएगा। अब केसर की क्यारी में जनगण मन गाया जाएगा। अमर तिरंगा अब घाटी की माटी पर लहराएगा। अमर तिरंगा अब घाटी की माटी पर लहराएगा। अब फर्जी पत्रों के विरोध की भी युक्ति मिल जाएगी। फर्जी पत्रों के विरोध की भी युक्ति मिल जाएगी। अब गद्दारों की महबूबा से भी मुक्ति मिल जाएगी। गद्दारों की महबूबा से भी मुक्ति मिल जाएगी। कश्मीरी से हटा अंधेरा, नया उजाला आया है। कश्मीरी से नया उजाला आया है। लगता है अब अवधपुरी में मंदिर बनने वाला है। लगता है अब अवधपुरी में मंदिर बनने वाला है।